ऐसा है, हम लोग कहता है, आपने बोलता है एक स्त्री आएगी, यहाँ तो बहुत सारी स्त्रियां आ गई हैं, लेकिन हमको इसमें से प्यार से बोलो सब हो जाता है। हॉरर फिल्म है तो अपनी वाली को ढूंढना है ना। मुझे बोल के गई थी दिल से याद करना तो मैं आ जाऊंगी, नाम तो बताया भी नहीं था। बीच में किधर किधर कौन सी वाली है? तो कौन सी वाली है जानते हैं? मुझे लगता है ये Let's नहीं, see. ये भी नहीं है। नहीं, क्या वो ढूंढ पाते मुझे हैं? लगता है, अरे नहीं, नॉर्मली तो स्त्री से भागते रहते हैं, लेकिन आज मुझे स्त्री लगता को ही है- ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है ये जो है यही है ये है। बिल्कुल भी ऑब्वियस नहीं था ना। इस स्त्री का बजट ज्यादा है बाकी स्त्रियों से। कैसे हो आप सब? यार हम सब तो बहुत एक्साइटेड है और बहुत नर्वस भी है, एंड ये फिल्म हम सब के लिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और तो देखें साथ में ट्रेलर। ओके, क्या बोलते हो? हाँ, बिल्कुल चला दे। देख ही लेते हैं साथ में। 6 साल लग गए हमें बनाने में, आप लोग एक्साइटेड हैं? तो स्त्री 2 का ट्रेलर चलाए। ऑलराइट देन Okay, स्त्रियों, okay. आप सब आ जाइए नीचे। थैंक यू सो मच। अभी जो है असली स्त्री के आने का टाइम हो गया, उससे पहले फोटोज। यस ओके, होल्ड ऑन। हम आगे बढ़ने से पहले स्त्री का ट्रेलर देखे या कुछ होए, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का मोमेंट बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि बहुत साल पहले जियो स्टूडियोज और मैडॉक फिल्म्स ने हॉरर कॉमेडी जॉनर की जो शुरुआत इस देश में है की थी स्त्री के साथ, और आज हम इस मोमेंट पे हैं जहां पर वी हैव स्त्री 2 का ट्रेलर लॉन्चिंग। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या बात है, विजल्स कंटिन्यू रखिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तो फिर क्या लगता है अभी इस बार आएंगी नहीं आएंगी, क्या होगा? वो तुमको पता होगा। तुम ही अरे को क्यों देख- बुला रहे हो यार, बहुत डर लगता है उनसे हमें। हाँ, इतनी मुश्किल से बचाया चंदेरी को, अभी दोबारा बुला रहे हो आप लोग। हाँ, आप अपने साथ ले जाओ, रात को सुलाओ अपने साथ उनको। अरे अंधेरा मत करो यार, अंधेरा। हम लोग तो एकदम चेक चेक 1 2 3 यही होता है। हॉरर Check, फिल्म बनाओ तो ये check. सब, हॉरर फिल्म बनाओ तो ये सब हरकतें होती रहती हैं। हम तो एकदम से तैयार हैं, हम तो बहुत एक्साइटेड हैं आप सबके साथ हमारा बहुत ही बेहतरीन स्त्री 2 का ट्रेलर शेयर करने को। चालू करो। पर उससे पहले जो है थोड़ा सा हम लोग पुरानी बातें कर लें। मतलब हमने इससे पहले स्त्री बनाई थी 2018 में। हाँ भाई, मुझे हाँ? तो बहुत डर लगा। बहुत डर लगा था, है ना? रुद्रा भैया ने बहुत ज्ञान दिया हमें। हाँ। और हमारा जो बहुत ही खास मित्र है हमारा बिट्टू, वो भी लंदन में है, हाँ। पर उसको बहुत मिस कर रहे हैं हम ऑफ कोर्स। अपार शक्ति को, उसके अपार शक्ति बिना के लिए plan गाइस पूरा नहीं होता। Your questions, also tell us your name as you ask your question. Everyone is tongue tied. Hello, hello. Raj sir, here. This side, this side, this side, this side. इस साइड नहीं, आपको हाथ थोड़ा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। मेरे राइट खड़े हो आपके जाओ। just सामने, सामने, okay, हाँ। yes. Hi, विशाल अंबानी here. Raj विशाल sir. अंबानी। Yes. हाय विशाल। Hi, hi. Raj ज्योति, sir. मीट मिस्टर विशाल अंबानी। Hello, hello, The ma'am. only Ambani I've not met. हेलो राज सर, एक इंटरव्यू में आपने जिक्र किया था कि स्त्री 1 के एक सीन में काफी सारी चीजें हुई थी, आपने रियल भूत को भी महसूस किया था। स्त्री 2 में ऐसा कुछ हुआ था ड्यूरिंग द शूट? कुछ ऐसा चीजें आपने कुछ महसूस की थी? यार बच गए इस बार हम। नहीं, स्त्री 1 में जरूर हमने ऐसा महसूस किया था, पर स्त्री 2 की शूट पे तो आई थिंक इस बार जो हमारी फिल्म में जो सरकटा बने हैं, उनको जब आप रियल लाइफ में अगर देखेंगे ना तो वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि वो वाकई में बहुत, एक्चुअली हमने अमर को बोला भी था, क्योंकि हमने कुछ दिन शूट किया था, हम जब बात करते कि सरकटा, फिर हम वो आए कुछ दिन बाद शूट पे, 10 दिन बाद, तो हमने अमर को बोला वापस रीशूट करें, बिकॉज हमें पता नहीं था कि ये होने वाला है सरकटा, क्योंकि फिर और ज्यादा डर लगता उनको देख के। बट हाँ, वो हुआ था। उसके अलावा कुछ ऐसा स्पूकी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बट फिल्म अपने आप में जब आप देखेंगे तो ऑफ कोर्स जैसा कि स्त्री 1 भी थी कि 80% कॉमेडी है, 20% थोड़ा हॉरर है, लेकिन उसमें भी हम आपको हंसाएंगे, तो वैसा ही है।
जी मेरा सवाल श्रद्धा जी से है। श्रद्धा जी, हिंद समर्थन से शिवली रामपुरी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने अब तक लेडी डॉन का भी किरदार निभाया और आपने रोमांटिक भी भूमिकाएं निभाई और हॉरर भूमिका में भी अब आप आई हैं, तो आपको इन सारे जो अपने रोल प्ले किए हैं, कौन सा रोल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? दिल के करीब कौन सा रोल है आपके? ऑडियंस पोल कर सकती हूँ। एक्चुअली एज एन एक्टर आई थिंक दैट ऑल ऑफ अस विल अग्री कि बहुत टफ होता है चूज़ करना कि कौन सा किरदार सबसे फेवरेट है। आई थिंक एज एन एक्टर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स। आप अलग अलग दुनिया का हिस्सा बनते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स जीते हैं, तो डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट है। ईच कैरेक्टर बिकम्स अ पार्ट ऑफ मी आई फील। तो इवन वो लेडी डॉन भी मेरे अंदर है अभी। एंड पर मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि इफ़ यू गाइज वुड चूज़ अ कैरेक्टर ऑफ माइन, आपको कौन सा पसंद है? एंड आरोही फ्रॉम आशिकी। यस, हाँ। हाँ। तो आई फील कि अल्टीमेटली ऑडियंस डिसाइड करती है। स्त्री में जो किरदार है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। आई हैव नॉट डन अ पार्ट लाइक दिस, और इस फिल्म में भी और ज़्यादा कुछ स्पेशल है, तो आई होप ऑल ऑफ यू विल लाइक इट। पंकज सर, योर सेंटर राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। फर्स्ट स्त्री में तो हमने देखा कि वो स्लोगन एक था, ओ स्त्री कलाना। क्या रियल लाइफ में अगर इतनी खूबसूरत भूत आपको मिले तो क्या रिएक्शन होगा? बोलेंगे कलाना या मत आना? क्या किस तरह का रिएक्शन होगा आपका? वो स्त्री मत जाना। ये तो वन लाइनर आंसर हो गए सर, तो अपनी फीलिंग थोड़ा सा जाहिर करेंगे आप। ओ स्त्री आते रहना। बहुत साल पहले इनकी जो स्त्री थी वो आ चुकी है और वही रहेंगी जिंदगी भर। आप ऐसे पिटवाने वाले क्वेश्चन मत किया करो, घर भी जाना होता है वापस। राजकुमार, बैक टू बैक अभी फिल्म में आपकी माही और श्रीकांत, ऐसा फील हो रहा है कि सच में बॉलीवुड के राजकुमार नाम को जस्टिफाई कर रहे हैं, राजकुमार बनते जा रहे हैं बॉलीवुड के आप? हाँ, तो ट्रेलर में भी है ना वो कि अब लगे ना असली राजकुमार। कि श्रीकांत और माही की सक्सेस के बाद अब स्त्री आई है, तब बने असली राजकुमार। तो आई थिंक आई फील वेरी ब्लेस्ड यार। आई थिंक गॉड हैज बीन रियली काइंड कि ये दोनों फिल्में चली और स्त्री, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं स्त्री को लेकर। आई थिंक मेरी माँ की दुआएं हैं और ऑडियंस का प्यार है कि ऐसा हो रहा है। दिनेश सर, हाय, आकृति here from Bollywood Bubble. My question is to you. सर, अभी जरा हटके जरा बच गया है. Even TV Moj was a hit, and Munja definitely we have seen. What is your expectations with Stree 2? Like, what does My the expectation. What is your expectation? Definitely your feedback. I think if that's the cake, this is the cherry on the cake. If that's the cake, this is the baker. Jyoti, hello, this side. This side. Hi, this is Aruna from Bollywood Society. My question is for you. Stree 2 रिलीज़ हो रहा है इंडिपेंडेंस डे के दिन, और जो वो वीकेंड पे रिलीज़ हो रहा है वहाँ पर और 2 बिग फिल्म्स भी रिलीज़ होने वाली है, क्लैशेस होने वाला है। तो Stree 2 से क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, इन स्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट दैट Stree was a super hit in 2018? See, whenever a film is ready to clash, that means we are coming with the feeling कि जो जीता वही सिकंदर. So we are super confident, and see, on a lighter note, साल में जितने 52 weeks हैं, श्राद्ध में हम नहीं आते, IPL में हम नहीं आते, रमज़ान में नहीं आते, फिर कोई एक आधा खान आ गया तो हम नहीं आते, एक आधी बड़ी साउथ फिल्म आ गई तो हम नहीं आते, बचे 20 वीक, क्लैश तो होगा ना। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जंगल लॉ। Hi Shraddha. Hi. Yeah, Priyanka from Bollywood Film Reviews. So you just said that the Don still exists in you. So does the Stree, the Bhutani, is still there around? And what was your feeling when you were doing it? Did you yourself feel some negative energy? कुछ experience था आपका?
1 and 2 दोनों में? Is the Bhutani and me? Yeah. यार आई विश बिकॉज जो भूतनी के सुपर पावर्स होते हैं वो बहुत कमाल होते हैं, तो आई विश कि यू नो जो भूत कर सकते हैं वो उड़ सकते हैं और अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं. आई विश कि वो सुपर पावर मुझ में होती. लकीली एज एन एक्टर आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, आपको वो रिग विग पे डाल के ना उड़ाते हैं सेट पे, तो वो भी फीलिंग आ जाती है. तो पर नहीं यार, मतलब सुपर पावर्स I तो wanted to ask, those negative shades, do you possess? Do you think you have them in you? Who says they're negative? I mean to say those Superpowers. No, the वो पूछ रहे हैं आपने कभी अपनी चोटी से किसको रियल लाइफ में मारा है क्या? अब वो have पूछ you रहे done? हो. Have you ever done some evil in life? See, this choti has done is a खतरनाक one in this one. ये चोटी मतलब इससे अगर आपको पड़ती है ना तो बहुत जोर की लगेगी आपको. तो I'll say कि मज़ा आया. As you saw in the trailer, इसको ये करने में बहुत मज़ा आया. Thank you. इलेक्ट्रिक 20,000 वॉट की चोटी है ये. It was my first film and जब मैं आया ही था मुंबई की एक फिल्म बनानी है, कुछ तो करना है, तो कभी सोचा नहीं था कि मैं हॉरर से स्टार्ट करूँगा, यू नो, अपना करियर. तो जब स्त्री बनी, जिस तरीके का आप लोग ने उसको प्यार दिया, जिस तरीके से उसमें देसीपन आया, वो मेरे अंदर, हम लोग के अंदर, सबके अंदर कूट के भरा हुआ है. तो हमने फिल्म नहीं बनाई थी, हमने सिर्फ मस्ती की थी जाते हुए. फर्स्ट फिल्म जो बनाई थी, तो हम लोग पिकनिक करते थे, मस्ती करते थे, गाने गाते थे और फिल्म बन गई. सेम चीज़ हमने इसमें करी है. वही प्यार, वही गानों के साथ शुरुआत, उतना ही जोश और के साथ हमने पूरी फिल्म बनाई है. और जो लंबा इंतज़ार था वो सिर्फ कहानी को गढ़ने में पूरा टाइम निकाला है. तो हमारे राइटर नीरन जी, इन्होंने लिखने में बहुत टाइम लगाई. अगर इन्होंने लिखी नहीं, जल्दी लिख दी होती तो जल्दी बन गई होती. Thank you so much. थैंक यू. Hello sir. Hello Dinesh sir. My question is for you. सबसे पहले तो I want to congratulate for Munja and Stree. And my question is that can you tell us something more about the horror? I've given you all new songs. So there is no rehash of their own song. हमने हमारा भी remake नहीं किया है. So an integral part of our film, they always are late even with their deliveries. So they've reached here. Sachin Jigar, come. नीरन भाई आप भी आ जाओ. कहाँ हो? आ जाओ. तुम दोनों इधर साथ में आ जाओ. अभी आपको सचिन जिगर हमारे पहले वाले गाने की एक दो लाइन सुनाएंगे. वो है लड़की की आवाज में. Come on जिगर, you can do it. ये सरकटे की सीट पे कौन है पहले? पहले तुम इधर आ. मैं उधर आता हूँ. सचिन इधर आ जा. मैं तेरे बिना नहीं गा सकता हूँ. नीरन भाई प्लीज. तो पहले गाने का नाम क्या है? सर कौन सा रिलीज कर रहे हैं? आप जो देंगे. सो पहले गाने का नाम है आप पूछो, ये नाम होना चाहिए. अच्छा देखिए, गाने में ना क्या है कि गाने की हुक लाइन है, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए. तो आप बताइए इस गाने का नाम होना चाहिए आज की रात, या मजा, या हुस्न का, या आंखों से विदाउट लीजिए. सर यू आर ऑलवेज राइट. आखिरी रात. आज की रात नहीं, आखिरी रात. आखिरी रात. नहीं, आप अगर थोड़ा उनको सुर में सुनाएंगे हाँ, तो कुछ सचिन होगा. गा के सुनो. आज की रात, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए. आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए. थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए. थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान कभी बाहों को दीजिए. आज की रात मजा Your turn, come on. हुस्न का आंखों से लीजिए. आज की रात मजा हुस्न का. बहुत सुरीले लोग हैं. But like how we always say, this music is a duo, but this is a trio.
आई थिंक हम लोग तीन जब मिलते हैं तो हम Actually, we can make it a perfect square with Amar. ऑलराइट। चांडाल चौकड़ी। और इस वाले गाने में जो अच्छा इसके बारे में हम और नहीं बता सकते, हम बस गा सकते। नहीं, sorry, I just take one more second. One integral part is the lyrics. Amitabh Bhattacharya, he never comes for the launch. I think उनको स्त्री से बहुत डर लगता है. But his lyrics is amazing. One more time he has delivered, and I am hoping कि just like Stree 1 इसके गाने भी आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे. हेलो दिनेश साक्षी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। हाय साक्षी। जैसे कि हमने हॉरर मूवी की बात करें तो पहली बार जब भूल भुलैया आया था वो एक कॉमेडी और हॉरर था। उसके बाद कई सालों बाद स्त्री मूवी आया जो कि कॉमेडी प्लस हॉरर था और काफ़ी हिट हुआ। अब स्त्री 2 आया है और पहले आपकी मेडो फिल्म में मुंजा आया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, पहले लोग सोचते थे कि हॉरर है तो काफ़ी डरावनी मूवी होगी, लेकिन अब आप लोग उसमें कॉमेडी भी ला रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है अब हॉरर में जो आप कॉमेडी दिखा रहे हो वो, क्योंकि हॉरर पहले लोगों का कॉन्सेप्ट माइंडसेट एक अलग ही था, लेकिन अब लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, तो उसके लेकर आपका क्या होगा? मैं आपको ऑनेस्टली जवाब देता हूँ, मैं हॉरर देख नहीं सकता, तो मैंने कॉमेडी डाली है कि मैं देख सकूँ। और मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो क्लीन हॉरर देख नहीं सकते, तो करेक्ट, तो इसलिए बनाई हमने। और अगर बात करें इसके स्क्रीन प्ले की, स्क्रीन राइटिंग की, तो वो कितना डिफिकल्ट होता है कि हॉरर प्लस कॉमेडी में कोई डायलॉग? उन्हें देखिए, वो दोनों हॉरर और कॉमेडी साथ में दिखते हैं। नहीं, बहुत मुश्किल काम है, मतलब टाइट रोप पे चलने जैसा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा इधर हो गए तो गिर जाएंगे, थोड़ा इधर हो गए तो गिर जाएंगे, तो इट्स टफ, बट टीम मेन इसमें इम्पोर्टेंट है। मतलब स्क्रीन प्ले एक ही पार्ट है उसका, ये 4 पिलर पे खड़ी है, जो लाइन डायरेक्ट करता है, जो बोलता है, जो उसके ऊपर रिएक्ट करता है, वो सारी चीज़ें अगर सेम हुई तभी जाके वो कॉमेडी बनती है उसमें। इवन लास्ट क्वेश्चन, श्रद्धा मैम, जिस प्रकार आज आपका अटायर है, लुक है, इधर आपका लुक है, और जैसे आप दुल्हन बनकर आई हो, ये तो अभी का था, तो आप लोग इंतजार करें कि आप रियल लाइफ में कब दुल्हन बनेंगे? वो स्त्री है, उसे जब दुल्हन बनना है वो बनेगी। और इस बार स्त्री का बॉयफ्रेंड भी आया ना, सरकटा, तो आप थिएटर में देख लीजिए क्या शादी होती है। मेरा सवाल ज्योति जी से, ज्योति देशपांडे से। आपने आने वाली 3 फिल्मों की जो तारीख चुनी है वो बहुत ही शानदार है, चाहे वो इंडिपेंडेंस वीकेंड हो या फिर दिवाली हो या फिर क्रिसमस हो, लेकिन इन तीनों फिल्मों के साथ कहीं ना कहीं और बड़ी फिल्में भी रिलीज हो रही हैं। चुनते समय इन तारीखों को क्या ध्यान में रखा, किस तरह का कॉन्फिडेंस के यार, एक तरफ आमिर खान की फिल्म होगी आपके क्रिसमस के मौके पर, तो किस तरह का कॉन्फिडेंस इन तारीखों को चुनते समय आपके दिमाग में था? सो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आंसर किया था कि इतनी सारी वीक्स तो है ही नहीं क्लियर, एक साल में 20-30 हफ्ते रहते हैं और इतनी सारी फिल्में बन रही हैं, नॉट जस्ट हिंदी बट मराठी भी बन रही हैं, पंजाबी भी बन रही हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस की बन रही हैं। तो हम अपनी कंटेंट को लेके एकदम कॉन्फिडेंट रहते हैं। अगर वी कैन बैक द प्रोडक्ट, हॉलीडे वीकेंड में मैक्सिमम एटलीस्ट 2-3 पिक्चर आ ही सकती हैं साथ में, तो आई थिंक हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं हमारी पिक्चरों को लेके। एंड ये क्लैशेस जो टॉपिक है, अमिताभ का केबीसी तो नहीं है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कर लिया या रुमाल डाल दिया और वो डेट किसी का हो गया। वो एक कैलेंडर है और उसमें जितनी पिक्चरें जिनको आनी है, जिनको समझ में आती है कि वो पिक्चर वो डेट पे आ सकते हैं, वो आ सकते हैं। हम हमारी डेट्स को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। हेलो राजकुमार सर, हाय दिस साइड राजकुमार सर, माय क्वेश्चन टू यू राजकुमार सर। हाय सर, राजकुमार सर। हाँ जी, यस, गॉट इट, मिल गया। आपने पिछली जो फिल्म की थी श्रीकांत, आपकी काफ़ी बढ़िया फिल्म थी और बहुत लोगों ने पसंद किया था, इंक्लूडिंग मी।
करेक्टर में एकदम आप घुस जाते हैं, ये तो पता चलता ही है। तो ये इंस्पिरेशन आप कहीं से लेते हैं कि खुद को बार बार आईने के सामने देखकर ऐसा कुछ करते हैं, या कोई इंस्पिरेशन? आईने के सामने तो मैं बिल्कुल देखता हूँ अपने आप को। वो सुबह सिर्फ एक बार नहाने के बाद, जब लाली पाउडर लगाते हुए क्रीम तभी, उसके अलावा नहीं। बट ऑनेस्टली आई थिंक हर फिल्म की अलग डिमांड होती है, हर कैरेक्टर की अलग डिमांड होती है। श्रीकांत एक बहुत अलग फिल्म है, वो बायोपिक है, तो उसमें ऑफ कोर्स यू हैव टू मीट श्रीकांत अगेन एंड अगेन, यू हैव टू स्पेंड टाइम विद रियल लाइफ विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। तो वो बहुत मेहनत का काम है, उसमें बहुत वक्त लगता है, वो किया था। पर फिल्म जहाँ पे विक्की की बात आती है, स्त्री की, तो इट्स मोर अबाउट, जैसे अमर ने कहा, विक्की प्लीज बात तो करने दो। I love you too guys. तो वो इट्स मोर अबाउट हैविंग फन, जैसे अमर ने बताया कि हम सेट पे जाके, ऑफ कोर्स कैरेक्टर समझ आ गया है, लैंग्वेज आपने पकड़ लिया है, बॉडी लैंग्वेज क्या, वो सब कुछ आपके दिमाग में है, बट देन इट्स मोर अबाउट जस्ट बीइंग इन द मोमेंट एंड हैविंग फन इन द सीन, जो आई थिंक आप देखेंगे इस फिल्म में। आई थिंक जना और विक्की की जो आपको दिखेगी एक जो मस्ती है ना, वो बहुत ज्यादा निकल के आई है इस फिल्म में। असली प्यार तो हमारे बीच में है। सर डायलेक्ट इज नॉट दैट इजी सर। हेलो सर, डायलेक्ट जो किसी का एक भाषा, एक बोली, इतना आसान नहीं होता, बट आई थिंक यू हैव प्रूव्ड दैट इन मैनी फिल्म्स दैट यू हैव लॉट। आई थिंक ये राज ने 5-6 पिक्चर पहले ही कर दिया था। थैंक यू ब्रदर। Hello sir, Shruti Sara this side from Bollywood Chronicle. Met sir. Which sir? Sachin, my question is for Sachin Jigar sir. Sir, जैसा कि हमने देखा कि स्त्री 1 में भी काफ़ी जो म्यूज़िक थी, सॉन्ग था, काफ़ी ट्रेंडिंग पे आया था, और स्त्री 2 के हमने ट्रेलर पे देखा कि इस बार म्यूज़िक थोड़ी अलग लग रही है। तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि हर बार म्यूज़िक थोड़ी अलग भी रहे, लेकिन जो पिक्चर है उससे रिलेटेड रहे, पिक्चर को वो जस्टिफाई कर पाए? ये जैसे हमने कहा कि ये चांडाल चौकड़ी है, कोई भी एक डिसीजन कोई एक बंदा नहीं लेता, बल्कि जो 4 जन हम लोग मिलके जो फिल्टर करते हैं, उसके बाद अगर कोई गाना आया तो हमको लगता है एटलीस्ट ऑडियंस को पसंद आएगा। क्योंकि मैं बहुत मासी हूँ, जिगर बहुत क्लासी है, तो हमारे बीच से जो फिल्टर होके जाता है, हमको यकीन होता है कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो ये जाएगा। बट टू आंसर योर क्वेश्चन ऑनेस्टली, जैसे सर ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा मैड फिल्म है, बहुत ज़्यादा क्रेजी है। अगर मतलब किसी रीज़न के किसी रीज़न के लिए इसको सीक्वल कह रहे हैं, तो आप अगर इसकी एल्बम भी देखोगे तो इसमें हर किस्म के गाने हैं। जैसे हमने गाया एक गाना अभी, और एक बिल्कुल लॉन्डो का गाना है, इट्स अ सॉन्ग फॉर ऑल द बॉयज़, एक लव सॉन्ग है। तो वैरायटी है, एंड वी आर होपिंग कि ऑडियंस के लिसनर्स के हर सेक्शन को कवर करने की कोशिश की। और देखिए, अगर ट्रेंड नहीं होता है फॉर एनी चांस, ऐसा होगा नहीं, तो हमारे साथ जो प्रोड्यूसर है वो बोलेंगे एक और गाना बनाओ, लेकिन हम ट्रेंड जरूर करवाएंगे, ये बात पक्की है। वन मोर क्वेश्चन, लाइक आपने बॉलीवुड को काफी गाने दे चुके हैं, गुजराती, रोमांटिक और कई सारे दे चुके हैं, लेकिन बनाने का जो प्रोसेस होता है सर, वो कैसे एक दूसरे से डिफर करता है? देखिए, हर फिल्म का, जैसे राज भाई ने अभी बताया कि डिमांड होती है। आई थिंक एटलीस्ट जिस तरह से मैडक में काम होता है, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, हर प्रोडक्ट का न्यूक्लियस जो है वो स्क्रिप्ट होती है। वो एक भगवत गीता जैसे ही होती है हमारे लिए, क्योंकि तब पता चलता है कौन सा किरदार है, उसकी बोली क्या है, वो किस दुनिया में है, और फिर आपको पता चलता है कि आपको उससे कितना कॉन्ट्रास्ट जा सकते हैं आप किस फिल्म में। जैसे है होने को ये हॉरर फिल्म, स्त्री 1 भी अगर आपको याद हो, है वो हॉरर फिल्म, लेकिन उसका एक भी गाना गुमनाम है कोई ऐसा नहीं था। तो वी आर ट्राइंग टू एंटरटेन, देन वी आर ट्राइंग टू एंटरटेन यू मोर, डबली नाउ, सेकंड टाइम। हमारा हाथ पकड़ा और बोली, पिक्की प्लीज। Hi, before I ask my question towards your right, I want to hi. Actually, I want to tell you that यहाँ पे लोग बहुत बोल रहे हैं कि horror comedy genre को reinvent किया, of course किया. The best part about this entire universe is that it doesn't have a target audience. Everybody is the audience for a film like this. क्या बात है, तालियां. And
आप इधर आ जाओ। हाँ, नयन दीप के लिए No, ताली। but genuinely I mean it because I watched Munja with my niece who's 12 and I watched Munja the same film with my mother and I think three of us enjoyed it. Three of us enjoy the world that you create through your films, through your projects. But yes, Stree was one of those films जिसमें बहुत सारे memes आए थे. आप लोगों ने memes देखे हैं, पढ़े हैं? Because there were so many of them. Like of course Vicky Please is one of the memes. Another one was पंकज सर आपके बारे में एक मीम आता है, आया जाता है कि आपके हर पुर्जे में एक्टिंग है, आप ऐसे हंस भी दो, ऐसे भी कुछ कर दो तो उसमें भी एक्टिंग दिखती है. How do you react to such memes and such compliments actually? नहीं, मैं मीम बनाने वालों को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, बहुत क्रिएटिव। पहले मुझे लगता था कि काफ़ी खलिहर लोग हैं, फ्री लोग हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं, बहुत क्रिएटिव लोग हैं। तो थैंक यू उनको जो मीम्स बनाते हैं। Also, Raj, I want to ask you this because you've always been a fantastic performer, but Stree was that film, like he said, that was one of the first for many of you, first for you as well, which actually put you on a commercial map. Suddenly, the industry started looking at you like a superstar, which you are, which with your acting, you've always been that. Do you think that this was that film that changed people's, especially the industry and producers, a perception of you? No, for sure. I think Stree is certainly right on top, but I was also say Bareli Ki Barfi also did that part. I think Dinu, I remember because we were thinking about Stree and Dinu saw Bareli Ki Barfi and he's like, "Arey Raj to comedy bhi karta hai?" Because before that I was doing mostly dramas. So I think Bareli put me in that different avatar where people saw me doing something different from what I was doing earlier. But Stree definitely put me right on top there. It was a big blockbuster. It was the first, as Amar and Dinu said, it was the first for most of us sitting here. But I'm forever grateful to Stree. I think it has, and not only this Stree. I think मैं ये बहुत बोलता हूँ, बहुत फिल्मी डायलॉग है, पर हर मेरे जैसे शाहरुख सर का डायलॉग है कि हर इंसान की, हर मर्द की जिंदगी में 3 स्त्रियों का हाथ होता है. तो मेरी जिंदगी में भी है स्त्री, मेरी माँ स्त्री और मेरी पतरलेखा स्त्री और दुर्गा माँ स्त्री. Congratulations, you have a blockbuster. Thank you. And মা কেমন আছো? হ্যাঁ পরে দেখা হবে. Thank you so much. ভালো আছি, হ্যাঁ ভালোই থাকো. আমি ভালো, তুমি কেমন? আমি তোমাকে ডবল ভালোবাসি. बट स्त्री बंगाल में गाइस सेट नहीं है, स्त्री चंदेरी में ही है अभी भी. बोलो ना, बोलो. पंकज जी को भी समझ आती है. उनकी भी अर्धांगिनी जो है वो बंगाली है. और ये तो खुद बंगाली. जो खुद बंगाली है उसको कोई कुछ बोल नहीं रहा है. ठीक है, तो पौरे पौरे चल बे. अरे दादा By the way, everyone who's sitting here, we request all of you to be seated here only. We have something else for you, so please be seated here.